ये कहानी आपके दिल को छू लेगी, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसी मूवी के इंस्पिरेशन लेकर शयारा मूवी को बनाया गया है। ये कहानी है ऐसे लवर्स की जो एक दूसरे से इनफाइनाइट लव करते हैं, लेकिन जिंदगी के हालात उन्हें एक दूसरे से अलग कर देते हैं। क्या उन्हें उनका सच्चा प्यार मिल पाएगा या रह जाएगी उनकी अधूरी कहानी? आज हम इसी इमोशनल लव स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, कंचन हियर, लेट्स बिगिन द स्टोरी। इससे पहले हम कहानी की शुरुआत करें, आप वो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कहानी की शुरुआत होती हम सुजैन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो रेलवे स्टेशन में बैठी होती है। वो अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही थी क्योंकि आज रात वो उसके साथ भागने वाली थी। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद जब वो वहाँ पर नहीं आता तो सुजैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले सीन में हम सुजैन को देखते हैं जो कोल्ड ड्रिंक लेती है और वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे याद आता है कि उसने स्टोर वाले को पैसे तो दे दिए हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक लाना भूल गई है। इसलिए हम देखते हैं कि वो वापस से स्टोर की तरफ चले जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का उस स्टोर के गेट में उससे टकरा जाता है, जिसके हाथ में वही कोल्ड ड्रिंक होती है जो सुजैन ने ली होती है। स्टोर के अंदर देखने पर उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा होता है, इसलिए हम देखते हैं कि सुजैन उससे उसका कोल्ड ड्रिंक छीन लेती है और उसके सामने ही पी लेती है और वहां से चले जाती है। वो लड़का उसे हैरान होकर देखते ही रहता है, लेकिन सुजैन से कुछ नहीं कहता। जिसके बाद सुजैन एक बस में चढ़ जाती है जहां पर उसके पास पर्स नहीं होता है। तभी उसे याद आता है कि उसका पर्स उसी स्टोर में छूट गया है जहां से उसने कोल्ड ड्रिंक लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो वापस से उसी स्टोर में आती है। तभी हम देखते हैं कि वो काउंटर वाला आदमी उसे उसका पर्स और कोल्ड ड्रिंक दे देता है। यहाँ पर सुजैन को रियलाइज होता है कि जो कोल्ड ड्रिंक उसने उस लड़के से छीनकर पी ली थी असल में वो उसी की थी। जिसके बाद वो उस लड़के को इधर उधर देखने लगती है, लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुका होता है। जिसके बाद हम सुजैन को देखते हैं जो अपने घर वापस लौटती है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स उसे ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि वो वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान होती है। अगले दिन हम सुजैन को देखते हैं जो अपने फादर के साथ कंस्ट्रक्शन साइट में जाती है क्योंकि उसके फादर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम किया करते थे और उसके ओनर थे। जहां पर हम सुजैन को देखते हैं जो कल के इंसिडेंट को लेकर काफी ज्यादा परेशान होती है और वो वहां पहुंचकर अपने फादर से कहती है कि मैं कार में ही ठीक हूं क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा डस्ट है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके फादर कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर जाने लगते हैं। तभी हम वहां पर दो लोगों को आपस में बहस करते हुए देखते हैं, जहां पर हम उसी लड़के को देखते हैं जिससे कल रात सुजैन ने कोल्ड ड्रिंक छीनकर पी ली थी। इस लड़के का नाम चार्ल्स होता है जो यहाँ पर काम क्या करता है, साथ ही वो आर्किटेक्ट बनना चाहता है। जिसके बाद वहाँ पर सुजैन के फादर आ जाते हैं, जहाँ पर उन लोगों में किसी चीज को लेकर बहस हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि सुजैन के पिता चार्ल्स से उसका नाम पूछते हैं। इस बात को सुनकर चार्ल्स चिढ़ जाता है क्योंकि वो उन्हें कई बार अपना नाम बता चुका होता है। इसलिए हम देखते हैं कि चार्ल्स गुस्सा होकर नीचे आ जाता है, जहाँ पर जैसे ही सुजैन देखती है तो उस लड़के को पहचान जाती है कि उसने कल रात इसी से कोल्ड ड्रिंक छीनकर पी लिया था। वो उसे देखते ही रह जाती है। तभी वहाँ पर सुजैन के फादर आ जाते हैं और सुजैन से कहते हैं कि लोगों के अंदर मिसबिहेवियर करने की चीजें भरी हुई है। वो चार्ल्स के बिहेवियर से काफी ज्यादा परेशान होते हैं। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है और यहाँ हमें पता चलता है कि सुजैन एक फैशन डिजाइनर है, जहाँ पर उनके यहाँ रिनोवेशन का काम चल रहा होता है जो काफी लेट हो रहा था। इसकी वजह से उसका साथी काफी ज्यादा प्रॉब्लम में होता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ। जिस पर सुजैन उससे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और वो अपने फादर को कॉल करती है, जहाँ पर उसके फादर उससे कहते हैं कि ठीक है, मैं इस काम के लिए एक आदमी को भेज रहा हूँ, लेकिन तुम उससे ज्यादा बात मत करना क्योंकि वो बहुत ज्यादा बदतमीज है। जिसके कुछ टाइम बाद वहाँ पर चार्ल्स आ जाता है। असल में सुजैन के फादर ने चार्ल्स को भेजा होता है। जब चार्ल्स वहाँ पर पहुँचता है तो सुजैन अपने साथी के साथ वहाँ पर खड़ी होती है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहता। जिसके बाद वो अपने काम में लग जाता है
क्योंकि उसे अपना काम अच्छे से आता था। इधर हम सुजैन को देखते हैं जो कोल्ड ड्रिंक की मशीन पर सिक्का डालकर अपना कोल्ड ड्रिंक निकालती है, लेकिन इससे पहले वो कोल्ड ड्रिंक उठाती वहाँ पर चार्ल्स आ जाता है और उसकी कोल्ड ड्रिंक उठाकर उसी अंदाज में पीता है जैसे उस रात सुजैन ने पिया होता है, जिसके बाद चार्ल्स बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। और जब वो गाड़ी में बैठा होता है तब वो देखता है कि एक चोर सुजैन का पर्स छीनकर बाइक से भाग रहा होता है जो चार्ल्स की तरफ आ रहा होता है। इसलिए हम देखते हैं कि चार्ल्स अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल देता है जिससे वो चोर गिर जाता है और हम देखते हैं कि चार्ल्स उस पर्स को उठाकर सुजैन को दे देता है, साथ ही वो सुजैन को लिफ्ट भी देता है। तभी हम रास्ते में सुजैन को देखते हैं जो उस रात के लिए चार्ल्स से सॉरी कहती है, लेकिन वो उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता, जिसके बाद वो उसे घर छोड़कर निकल जाता है। लेकिन अब सुजैन पूरी तरह से इम्प्रेस हो चुकी थी, वो किसी भी तरह से चार्ल्स से मिलना चाहती थी। अगले दिन हम सुजैन को देखते हैं जो ऑफिस जाती है, लेकिन वहाँ पर चार्ल्स नहीं होता है क्योंकि आज उसका काम खत्म हो चुका था। जिसके बाद हम सुजैन को देखते हैं जो अपने कुछ दोस्तों के साथ उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है और जानबूझकर चार्ल्स के सामने से निकल रही होती है, लेकिन चार्ल्स खुद में ही बिजी होता है, इसलिए वो सुजैन की तरफ ध्यान नहीं देता। इसलिए मजबूर होकर सुजैन को चार्ल्स के पास जाना पड़ता है और इसे कहती है कि मैं यहाँ से निकल रही थी, मैंने तुम्हें देखा इसलिए रुक गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुजैन और उसके दोस्त वहीं पर काफी देर तक बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर चार्ल्स और सुजैन एक दूसरे से काफी देर तक बात करते हैं। इसी समय का फायदा उठाकर चार्ल्स उसे प्रपोज करने का नया तरीका निकालता है और उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है और उससे कहता है कि अगर तुमने इस ड्रिंक को पूरा पी लिया तो हम जिंदगी भर साथ रहेंगे और कभी भी अलग नहीं होंगे। तभी सुजैन पूछती है कि अगर मैंने इसे पूरा नहीं पी पाई तो क्या होगा, तो चार्ल्स कहता है कि फिर हम एक दूसरे के लिए अनजान रहेंगे और जिंदगी भर एक दूसरे की शकल भी नहीं देखेंगे। इसलिए हम देखते हैं कि सुजैन उस ड्रिंक को आंख बंद कर पी लेती है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी के साथ इनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा वक्त गुजारते हैं, जहाँ पर चार्ल्स भी सुजैन से बहुत प्यार करता था और अपना सारा समय सुजैन के साथ बिताता था। अगले सीन में हम सुजैन को देखते हैं जो अपने फादर के साथ झूले में बैठकर कॉफी पी रही होती है, जहाँ पर वो अपने ख्यालों में ही खोकर मुस्कुरा रही होती है। तभी उसके फादर उसे ऐसा देखकर समझ जाते हैं कि वो किसी को पसंद करती है। वो सुजैन से इसके बारे में पूछते भी हैं, लेकिन सुजैन मना कर देती है। लेकिन जब दोबारा उससे पूछते हैं तो वो बता देती है कि वो एक आर्किटेक्ट है, जहाँ पर सुजैन के फादर उससे कहते हैं कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जिसके बाद हम सुजैन को देखते हैं जो चार्ल्स के पास जाती है और उसे बताती है कि मेरे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन चार्ल्स मिलने से मना कर देता है क्योंकि एक तरफ जहां पर सुजैन के फादर एक कंपनी के सीईओ है, वहीं पर चार्ल्स एक मामूली वर्कर है और उसके पास उसका घर तक नहीं होता है, इसलिए तुम्हारे पापा हमारे प्यार को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर सुजैन चार्ल्स को मनाने की कोशिश करती है, लेकिन चार्ल्स काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। वो इस बात को कभी भी नहीं मानता कि उसके पिता उनकी शादी को एक्सेप्ट करेंगे। एक दिन चार्ल्स और सुजैन जब रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, तभी वहाँ पर अचानक सुजैन की फैमिली आ जाती है। सुजैन उनको देखकर हैरान हो जाती है और उसके पापा से कहती है पापा आप, लेकिन उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम इतना हैरान क्यों हो रही हो, तुमने ही तो हमें इनवाइट किया है। असल में सुजैन ने अपने परिवार को चार्ल्स को बिना बताए यहाँ पर बुला लिया था क्योंकि वो चार्ल्स से शादी करना चाहती थी, इसलिए वो उसे अपनी फैमिली से मिलवाना चाहती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग टेबल में बैठ जाते हैं। यहाँ पर सुजैन के फादर चार्ल्स को देखकर पहचान लेते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। वहाँ पर चार्ल्स भी चुप बैठा होता है। यहाँ पर काफी लंबी खामोशी होती है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा होता है। तभी सुजैन को कुछ अजीब लगता है, उसकी अचानक ही तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए हम देखते हैं कि वो वॉशरूम चले जाती है और यहाँ पर उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है। इधर हम सुजैन के पिता को देखते हैं जो चार्ल्स से पूछते हैं कि तुम्हारी फैमिली में कितने लोग हैं, जहाँ पर चार्ल्स कहता है कि मैं अकेला हूँ। फिर वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास अपना घर है, तो चार्ल्स कहता है कि मेरा कोई घर नहीं है। चार्ल्स जानता था कि सुजैन की फैमिली उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए वो उन्हें ज्यादा शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। इसलिए वो उनसे कहता है कि अब मुझे चले जाना चाहिए।
तभी सुजैन की माँ चार्ल्स को रोक लेती है और उससे कहती है कि अभी सुजैन को आने दो, इसके बाद तुम चले जाना। तभी सुजैन के पिता चार्ल्स से कहते हैं कि मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ, लेकिन चार्ल्स को अब तो नौकरी की कोई भी परवाह नहीं होती है। फिर भी वो उनसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से आप लोगों को काफी ज्यादा तकलीफ हुई है, मैं अब सुजैन से कभी नहीं मिलूंगा। वहीं पर हम दूसरी तरफ सुजैन को देखते हैं जो बाहर आ जाती है और अचानक ही उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ती है, जिसकी वजह से वहां पर भीड़ इकट्ठी होने लगती है। भीड़ को देखकर सुजैन की बहन बाहर चले जाती है और उसकी चीख सुनाई देती है, इसलिए हम देखते हैं कि चार्ल्स जल्दी से बाहर जाता है। जब वो वहां पर सुजैन को बेहोश देखता है तो वो तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां पर डॉक्टर्स बताते हैं कि ज्यादा स्ट्रेस की वजह से वो बेहोश हो गई थी, जब वो अच्छे से नींद ले लेगी तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जब सुजैन को होश आता है तो वो चार्ल्स को देखकर उसे अपने गले से लगा लेती है। ये सब कुछ उसके पिता भी बाहर से देख रहे होते हैं। वो समझ जाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो सुजैन और चार्ल्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसी के साथ इन दोनों की शादी का दिन भी आ जाता है। आज ये दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद चार्ल्स भी एक आर्किटेक्ट बन जाता है क्योंकि वो अपने काम में परफेक्ट होता है। दूसरी तरफ हम सुजैन को देखते हैं जो छोटी छोटी चीजें भूलने लगी थी, जैसे वो कभी गैस में खाना रख देती थी और भूल जाती थी, लेकिन इन सब चीज के बावजूद भी चार्ल्स कभी भी उसके ऊपर गुस्सा नहीं करता था क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। दूसरी तरफ हम सुजैन के फादर को देखते हैं जो एक आदमी को चार्ल्स से मिलवाना चाहता था क्योंकि वो आदमी कब से चार्ल्स से मिलने के लिए बेताब था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी चार्ल्स से मिलता है और उससे कहता है कि मैं इस जगह पर एक शानदार घर बनवाना चाहता हूँ जिसकी डिजाइनिंग तुम करोगे। इस बात से चार्ल्स भी बेहद खुश हो जाता है। जिसके बाद चार्ल्स उस घर का बहुत ही खूबसूरत मॉडल तैयार करता है, जिसके बाद वो उसकी प्रेजेंटेशन देता है। वो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है, इसी वजह से चार्ल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। ये खबर सुनकर सुजैन भी बहुत ही खुश होती है। अब सुजैन के फादर भी चार्ल्स को एक्सेप्ट कर चुके थे क्योंकि वो बहुत ही काबिल लड़का था। अब एक दिन सुजैन अपने घर वापस लौटती है, लेकिन वो भूल जाती है कि उसके घर का रास्ता कौन सा है। वो अब छोटी छोटी चीजें ही भूलने लगी होती है, इसलिए हम देखते हैं कि वो डरते हुए घर में एंटर करती है, लेकिन वहाँ पर चार्ल्स होता है। उसे देखकर उसे सुकून मिलता है। यहाँ पर सुजैन को रियलाइज होता है कि वो लगातार चीजों को भूल रही है, इसलिए वो डॉक्टर से मिलने का डिसाइड करती है। इसके बाद वो डॉक्टर के पास चले जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उससे पूछते हैं कि क्या तुम कभी भी बेहोश हुई हो, जिस पर वो उस दिन वाले इंसिडेंट को बता देती है। इसलिए डॉक्टर उससे कहते हैं कि एक हफ्ते बाद आना, हम तुम्हारे कुछ जरूरी चेकअप करेंगे। ये सुनने के बाद सुजैन घर आ जाती है, लेकिन चार्ल्स को इसके बारे में कुछ नहीं बताती। इसके बाद हम देखते हैं कि चार्ल्स अपने प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा बिजी होता है, लेकिन फिर भी वो सुजैन के साथ काफी अच्छे पल बिताता है। दोनों बहुत ही खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुजैन डॉक्टर के पास वापस आती है, लेकिन एक हफ्ते की जगह में वो 2 हफ्ते बाद आई होती है, जहाँ पर डॉक्टर सुजैन से कुछ आसान से सवाल पूछते हैं। वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारी बहन की एज कितनी है। वो उसकी उम्र भी नहीं जानती थी। जिसके बाद वो छोटे छोटे और भी सारे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन वो उनके जवाब भी नहीं दे पाती। एक दिन जब सुजैन ऑफिस से घर निकलती है तो रास्ते में उसे उसका एक्स बॉयफ्रेंड मिलता है, जिसके साथ वो मूवी के स्टार्टिंग में भागने वाली थी। वहीं पर सुजैन का एक्स बॉयफ्रेंड उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है। असल में सुजैन का एक्स बॉयफ्रेंड पहले से शादीशुदा होता है, लेकिन अब उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है। जिसके बाद वो वापस से सुजैन से शादी करना चाहता है और वो उससे कहती है कि अब मेरी जिंदगी में कोई और है, और वो वहाँ से चले जाती है। अब हम सुजैन को देखते हैं जो वापस से घर आ जाती है, लेकिन अब उसकी बीमारी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि सुजैन एक फोटो में ग्लू लगा रही होती है। तभी वो वहाँ से उठकर फ्रिज खोलती है और वो तुरंत ही भूल जाती है कि उसने फ्रिज को क्यों खोला था और वो क्या ढूंढ रही थी। इसके बाद जब वो पलटकर देखती है तो चार्ल्स वहाँ पर बैठा होता है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पर कब आए। जहाँ पर चार्ल्स उससे कहता है कि मैं तो यहाँ पर कब से बैठा था।
जिसके बाद वो फोटो लगाने के लिए ग्लू उठाती है। तभी हम देखते हैं कि ग्लू पहले से लगा होता है, इसलिए वो चार्ल्स से कहती है कि क्या तुमने यहाँ पर ग्लू लगा दिया है। तो चार्ल्स उससे कहता है कि नहीं, ग्लू तो तुमने ही लगाया था। तभी चार्ल्स सुजैन से पूछता है कि डॉक्टर ने क्या कहा। असल में उसे पता था कि सुजैन आज डॉक्टर के पास गई थी। वो उससे कहती है कि डॉक्टर ने मुझे अगले हफ्ते वापस से बुलाया है। फिर हम अगले हफ्ते देखते हैं जब सुजैन डॉक्टर के पास आती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे सारी बातें बता देते हैं कि तुम्हें अल्जाइमर नाम की एक खतरनाक बीमारी है। जहाँ पर सुजैन पूछती है कि ये अल्जाइमर क्या होता है, तो डॉक्टर उसे कहता है कि ये एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिससे तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, यानी कि मर जाएगा। तुम सब कुछ भूलने लगोगी, तुम किसी के भी सवालों का जवाब नहीं दे पाओगी। अगर तुम जॉब करती हो तो तुरंत वो जॉब छोड़ दो, क्योंकि तुम वो काम भी नहीं कर पाओगी। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा तुम अपने परिवार, अपने दोस्त, यहाँ तक कि अपने आप को भी भूल जाओगी कि तुम कौन हो। जहाँ पर सुजैन कहती है कि डॉक्टर, मैं तो अभी महज 27 साल की हूँ, मुझे ये बीमारी कैसे हो सकती है, क्या इसका कोई इलाज नहीं है। तो डॉक्टर उससे कहते हैं कि इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है, बस इसे मेडिसिन लेकर लंबा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। ये सुनकर सुजैन पूरी तरह से टूट जाती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो ये सारी बातें चार्ल्स को नहीं बताती। और अब वो चार्ल्स से कहती है कि मैं जॉब छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन चार्ल्स को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होती है, इसलिए वो भी हाँ कर देता है और घर का ही काम करते रहती है। लेकिन अब धीरे धीरे उसकी बीमारी बढ़ने लगती है। एक दिन जब चार्ल्स अपने साथियों के साथ खाना खाने के लिए बैठता है, जब वो अपना टिफिन ओपन करता है तो उसमें राइस होते हैं। जब वो अपना दूसरा टिफिन खोलता है तो उसमें भी राइस होता है। इसका मतलब साफ था कि सुजैन इस बात को भूल गई थी कि उसने पहले टिफिन में राइस रखा था, इसलिए वो दूसरे टिफिन में भी राइस रख देती है। ये देखकर चार्ल्स के सभी साथी हंसने लगते हैं। चार्ल्स भी काफी ज्यादा हैरान होता है, जिसके बाद उसे सुजैन की हेल्थ को लेकर शक होने लगता है। इसलिए हम देखते हैं कि वो सीधे सुजैन के डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, जहां पर डॉक्टर उसे सब कुछ बता देते हैं कि सुजैन को अल्जाइमर है, जिससे वो बहुत ही जल्दी सब कुछ भूल जाएगी, अपना परिवार, अपना नाम, यहाँ तक कि अपने आप को। ये सुनकर चार्ल्स को डॉक्टर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो डॉक्टर से ही हाथापाई करने लगता है। तभी वहाँ पर बाकी डॉक्टर्स आ जाते हैं, जो चार्ल्स को बताते हैं कि डॉक्टर की वाइफ को भी यही बीमारी थी और इसी वजह से उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में अल्जाइमर के मरीजों का इलाज किया है। फिर वो डॉक्टर चार्ल्स को बताता है कि जो सुजैन को बीमारी है वो बहुत ही रेयर है, वो करोड़ों में किसी एक को होती है और यही बीमारी मेरी वाइफ को हुई थी। जब वो मुझे पूरी तरह से भूल गई थी तो मैं उसे उस जगह पर ले गया था जहाँ पर हम पहली बार मिले थे और उसे सब कुछ याद आ गया था। लेकिन ठीक 3 घंटे बाद उसने मुझसे पूछा मैं कौन हूँ और उस वक्त मेरी आंखों में सिर्फ आंसू थे और वो मुझसे बार बार यही पूछ रही थी कि मैं कौन हूँ। दूसरी तरफ हम सुजैन को देखते हैं जो ऑफिस से घर जा रही होती है, जहाँ पर एक पुलिस वाला उसके सामने आता है और उससे पूछता है कि मैम आपको कहाँ जाना है, लेकिन सुजैन को कुछ भी याद नहीं होता है। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है, जिसे वो पहचान लेती है, जिसके साथ उसका पहले अफेयर होता है। इसलिए वो दोनों एक पार्क में बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर सुजैन चार्ल्स को पूरी तरह से भूल जाती है और उसे लगता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड अभी भी उसका बॉयफ्रेंड है, इसलिए वो उसके साथ बातें करने लगती है। लेकिन तभी उसे सडनली याद आता है कि चार्ल्स उसका पति है और ये इंसान उसकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखता, इसलिए वो अपने घर चले जाती है। दूसरी तरफ हम चार्ल्स को देखते हैं जो सुजैन के लिए बहुत परेशान होता है और उसे कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल कोई और रिसीव करता है, जहां पर वो आदमी बताता है कि ये मोबाइल उसे सड़क किनारे मिला हुआ था। जिसके बाद चार्ल्स भी घर आ जाता है, जहां वो सुजैन को देखता है जो बेसबॉल खेल रही होती है और वो बताती है कि मशीन से आज 9 ही बॉल निकली है, इसका मतलब वो सब कुछ भूल चुकी है। अब सुजैन भी जानती है कि चार्ल्स को सब कुछ पता है। वो चार्ल्स से कहती है कि मैं बहुत ही जल्दी सब कुछ भूल जाऊंगी, इसलिए हमारे रास्ते अलग हैं, तुम मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। जहाँ पर चार्ल्स कहता है कि तुम सब कुछ भूल भी जाओ तो क्या हुआ, मैं सब कुछ याद रखूंगा
पर सुजैन की आंखों में आंसू होते हैं और वो उससे कहती है कि मैं सब कुछ भूलने वाली हूँ। एक बार अगर मैं सब कुछ भूल गई तो हमारा प्यार खत्म हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर चार्ल्स भी बहुत ज्यादा रोने लगता है क्योंकि वो जानता है कि सुजैन जो भी कह रही है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सच है और वो उनका आने वाला कल है जिसे वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्हें इस दर्द को एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन चार्ल्स सुजैन को समझाता है कि भले ही तुम सब कुछ भूल जाओ, मैं तो सब कुछ याद रखूंगा। हम हर रोज डेट पर जाएंगे, हर एक दिन नई शुरुआत करेंगे। भले ही तुम मुझे भूल जाओ लेकिन मैं तुम्हें हर दिन याद रखूंगा। हम नई यादें बनाएंगे। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता है। यानी कि अब इनकी जिंदगी से खुशियाँ छिनने वाली थी। वो प्यार जिसकी वजह से इनकी छोटी सी दुनिया में खुशियाँ आई थी, अब वो इनसे अलग होने वाला है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं और हिम्मत नहीं हारना चाहते। वहीं पर हम चार्ल्स को देखते हैं जो घर के हर एक कोने पर नोट्स लगा देता है ताकि सुजैन कुछ भी ना भूल सके। एक दिन जब चार्ल्स ऑफिस के लिए जाता है तो सुजैन उससे कहती है कि आज घर जल्दी आ जाना क्योंकि आज मैंने अपनी फैमिली को इनवाइट किया है। जिसके बाद चार्ल्स ऑफिस के लिए निकल जाता है। लेकिन चार्ल्स के आने से पहले वहां पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और सुजैन उसे ही चार्ल्स समझ लेती है और उसे अपने घर के अंदर ले आती है, जहां पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि ये जगह ठीक नहीं है, हमें कहीं और चलकर बात करना चाहिए और उसके गालों पर हाथ रखकर उससे कुछ बातें करने लगता है। तभी वहां पर चार्ल्स आ जाता है। सुजैन चार्ल्स को देखकर उसे नहीं पहचान पाती और उस आदमी के पीछे छिप जाती है। जिसके बाद चार्ल्स उस आदमी को बाहर निकलने के लिए कहता है लेकिन वो नहीं मानता। इसके बाद चार्ल्स उसको बुरी तरह से पीटने लगता है। सुजैन को लगता है कि उसके पति को कोई मार रहा है, इसलिए वो स्ट्रेस में आ जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी उसकी फैमिली भी वहां पर आ जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर चार्ल्स सुजैन के फैमिली को अल्जाइमर के बारे में बताता है। तभी सुजैन के फादर उससे कहते हैं कि अब तुम्हें सुजैन को छोड़ देना चाहिए क्योंकि तुम अकेले उसका ख्याल नहीं रख सकते। आज से सुजैन हमारे साथ रहेगी। लेकिन चार्ल्स कहता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, अब वो मेरी जिम्मेदारी है। तभी वहाँ पर सुजैन आ जाती है और वहीं पर गेट पर खड़े खड़े टॉयलेट कर देती है क्योंकि धीरे धीरे अब उसकी बॉडी से उसका कंट्रोल हट चुका था। इसलिए हम देखते हैं कि चार्ल्स जल्दी से जाता है और अपनी शर्ट उतार कर उसके पैरों को साफ करने लगता है। अगले सीन में हम चार्ल्स को देखते हैं जो सुजैन को घर ले आता है। उसको वही मॉडल दिखाता है जिस घर का सपना उन दोनों ने हमेशा से देखा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुजैन भी अब बहुत ज्यादा खुश होती है। यहाँ पर वो चार्ल्स को बार बार आई लव यू कहती है, लेकिन सुजैन अब चार्ल्स को उसके नाम से नहीं बल्कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड के नाम से बुला रही होती है क्योंकि उसकी बीमारी की वजह से उसकी रिसेंट की यादें जा चुकी थी और उसे पुरानी बातें याद होती है। ये सुनकर चार्ल्स अंदर ही अंदर टूटने लगता है। जब चार्ल्स घर पर नहीं होता है तो सुजैन को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि उसकी वजह से चार्ल्स को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। इसलिए वो चार्ल्स के लिए एक लेटर लिखती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें इस तरह से रोते हुए नहीं देख सकती क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। भले ही मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में नहीं है लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलना चाहती। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसे मैं अपनी जिंदगी से कभी भी दूर नहीं करना चाहती, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हें इस तरह से तिल तिल मरते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मुझे माफ कर देना। ऐसा कहकर वो घर छोड़कर चली जाती है। जब चार्ल्स घर आता है और उस लेटर को पढ़ता है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है और बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। वहीं पर टेबल में सुजैन के फादर ने तलाक के पेपर रख दिए थे जिसमें सुजैन ने साइन कर दिया होता है। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो पेपर्स को फाड़ देता है और बोलता है कि सुजैन तुम्हें मुझसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। जिसके बाद वो सुजैन को ढूंढने के लिए निकल जाता है और जगह जगह पर उसे ढूंढने लगता है, लेकिन सुजैन उसे कहीं भी नहीं मिलती है। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और सुजैन की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाता है, लेकिन पुलिस भी उसे ढूंढने में असमर्थ होती है। एक दिन जब चार्ल्स अपने घर के लेटर बॉक्स को चेक करता है तो उसे बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं जिसमें एक लेटर सुजैन का भी होता है जिसमें लिखा होता है कि आज मुझे तुम्हारी याद आ गई, मैं तुम्हें ये लेटर लिख रही हूँ और उससे कहती है कि तुम दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो।
जिसके बाद वो जिस जगह में रह रही होती है उसमें कुछ पहाड़ों का जिक्र होता है और उसके बारे में भी उस लेटर में लिखा होता है। इसलिए हम देखते हैं कि चार्ल्स उसी जगह के लिए निकल जाता है। फाइनली वो उस हॉस्पिटल पे पहुंच जाता है जहां पर सुजैन होती है, जहां उसे एक नर्स मिलती है जो उसे बताती है कि सुजैन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, जहां पर वो कभी कभी अपने कपड़े भी ठीक से नहीं पहन पाती। जब चार्ल्स उस कमरे में जाता है तो उसे एक फोटो मिलती है जो सुजैन की होती है। नर्स कहती है कि उसने सारी फोटोज को फाड़ दिया है, बस इस फोटो को छोड़कर, जहां पर चार्ल्स और सुजैन एक दूसरे के साथ होते हैं। फिर चार्ल्स और सुजैन एक दूसरे के सामने होते हैं, जहां हमें पता चलता है कि सुजैन अब सब कुछ भूल गई है। वो डायरी में चार्ल्स का स्केच बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो उसका परफेक्ट चेहरा नहीं बना पाती। इसके बाद ये तीनों कैफेटेरिया में बैठे होते हैं। चार्ल्स यहाँ पर सुजैन को कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तो सुजैन उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। ये सुनकर चार्ल्स को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो अपने आंसुओं को छुपाने के लिए चश्मा पहन लेता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर टूट चुका था। जिसके बाद चार्ल्स नर्स से कहता है कि जब मैं बोलूँ तो आप सुजैन को एक जगह पर ले आना। मैं नर्स सुजैन को उसी जगह में ले आती है जहाँ पर चार्ल्स ने उसे लेकर आने के लिए कहा था। ये स्टोर वही होती है जहाँ पर चार्ल्स पहली बार सुजैन से मिला होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुजैन उसकी तरफ बढ़ने लगती है। इसके बाद सुजैन चार्ल्स के पास आकर कहती है कि क्या ये स्वर्ग है। असल में उसे सब कुछ याद आ गया होता है, जैसे डॉक्टर की बीवी को सब कुछ याद आ गया था, सेम वैसे ही। लेकिन हम जानते हैं कि न जाने कब तक उसकी ये यादें उसके साथ रहेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि चार्ल्स और सुजैन एक साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप भी किसी से ऐसा ही ब्लाइंड लव करते हैं तो उसका नाम कमेंट पर पिन कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।